तो आज हम लोग क्लास 8 रेनबो लेसन 2 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है द काबली वाला। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसकी हर एक मीनिंग को याद करेंगे और बढ़िया से पूरा समझते हैं। तो आइए देखिए, दिया गया है लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल मतलब छोटी, मिनी नाम उस बच्ची का, वाज मिस था, 5 मिस 5, ईयर्स मिस वर्ष, ओल्ड मिस होता है पुराना, एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स मतलब एक महान बातूनी मतलब बात करने वाली। कहने का मतलब है कि 5 वर्ष की छोटी मिनी जो है वो बहुत बातूनी लड़की है। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सी मिसवा सिंपली मतलब साधारणता, कुड नॉट मतलब नहीं, लिव मिसराती है, विदाउट मतलब बिना, चैटिंग मतलब बात किए, ऑल द टाइम मतलब पूरे समय। कहने का मतलब कि वह बिना बात किए जो है पूरे समय वह नहीं रह सकती है, वह साधारणता हमेशा जो है बात करती रहती है। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her mother मतलब उसकी माँ, was मिस थी, often मिस प्राय, worried मिस चिंतित, about मतलब उसको लेकर के, this मतलब उसकी, non-stop मतलब ना रुकने वाली, talking मतलब बातों को, of Minnie मतलब मिनी की, and मिस और try मिस कोशिश करती थी, to silence her मतलब उससे छिपने, उसको शांत करने की। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her। मतलब उसकी जो माँ थी वह हमेशा जो है परेशान रहती थी, क्योंकि मिनी जो है, मिनी की बात जो थी वो रुकती नहीं थी, हमेशा बोलती रहती थी, और उसकी माँ उसकी बातों को चुप कराने में परेशान रहती थी, कि उसको कहती थी हमेशा शांत रहो। हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली। हर कन्वर्सेशन मतलब उसकी बातचीत, विथ मतलब साथ, हर मिस उसके, फादर मिस पिता के, उसकी जो बातचीत होती थी वह उसके पिताजी के साथ ज़्यादा होती थी। ऑलवेज ए वेरी लिवली मतलब लगभग हमेशा उसके पिताजी से उसकी बातचीत होती रहती थी। वन डे मिनी ब्रस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। वन डे मतलब एक दिन, मिनी मतलब मिनी, ब्रस्ट इनटू मतलब अंदर गई, हर फादर मतलब अपने पिताजी के, स्टडी रूम मतलब अध्ययन कक्ष में। एक दिन मिनी अपने पिताजी के अध्ययन कक्ष में गई। सी पुट हर आर्म एंड हिम एंड सेड। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। सी मिसवा, पुट मिस रखी, हर मिस अपना, आर्म मिस बाँ, अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, हिम मिस उनके, एंड सेड मिस कही। वह अपने पिताजी के जो है चारों तरफ कंधे पर हाथ रखी और कही, व्हाट डू यू थिंक फादर। व्हाट मिस क्या, डू सहायक क्रिया होती है, यू थिंक क्या आप सोचते हैं पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स। भोला सेज भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट वहाँ पर एक हाथी है, कहाँ पर, इन द क्लाउड मतलब बादलों में। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है, हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक। हु ब्लोज जो कि बहाता है, वाटर मतलब पानी, आउट ऑफ इट्स ट्रंक्स मतलब अपने ट्रंक में होता है सूंड, जो है अपने सूंड से पानी बहाता है, एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स और तब जा कर के वर्षा होती है। पूरी लाइन का अर्थ है, भोला कहता है कि वहाँ पर बादलों में एक हाथी है जो कि अपनी सूंड से पानी को बहाता है, तब जा कर के यहाँ पर वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो। बिफोर हर फादर इससे पहले कि उसके पिताजी, कुड रिप्लाई कुछ उत्तर दे पाते, सी रैन टू द विंडो वह दौड़ करके खिड़की के पास गई। विंडो मीन्स खिड़की। एक काबली वाला, एक काबली वाला, एक काबली वाले को बुलाते हुए वह खिड़की के पास जाती है। अब देखिए नीचे दिया गया है, मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर शी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला। मिनी मतलब मिनी, कॉल्ड मीन्स बुलाती है, बाहर जा कर के काबली वाले को बुलाती है, बट मतलब लेकिन, व्हेन ही लुक्ड एट हर, व्हेन मतलब जब, ही मिसवा, लुक्ड मीन्स देखती है, एट हर मतलब उसको, जब, लेकिन जब वह उसको देखती है, सी वाज इन टेरर, टेरर मतलब डर जाती है, आतंकित हो जाती है, डर जाती है, वह जो है डर जाती है, एंड रैन टू हर फादर और दौड़ करके अपने पिता के पास वापस चली जाती है। तो इसका अर्थ होगा कि मिनी जो है आज काबली वाले को बुलाते हुए बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही वह काबली वाले को देखती है
वह जो है डर जाती है और दौड़कर अपने पिताजी के पास वापस चली आती है। सी हैड हियर्ड दैट काबुलीवाला काट चिल्ड्रेन। सी मिसवा हैड हियर्ड मतलब सुन रखा था, दैट मिस की काबुलीवाला जो है वो काट चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को पकड़ता है। उसने सुन रखा था कि जो काबुलीवाला है वो बच्चों को पकड़ता है। पुट देम इन दियर सेक एंड टूक देम अवे। पुट मतलब रख लेता है, देम मीस उनको, इन दियर मतलब अपने, सेक मतलब बोरे में, एंड टूक देम अवे और उनको दूर लेकर चला जाता है। उसने ऐसा सुन रखा था कि जो काबुली वाला होता है वो बच्चों को पकड़ करके एक बोरे में भर लेता है और उनको दूर लेकर चला जाता है, इसलिए वह डर जाती है। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस। जो काबुली वाला होता है वह मिनी के घर पर आता है, एंड हर फादर और उसके पिताजी या श्योर करते हैं या निश्चित करते हैं कि मिनी केम आउट एंड मेट हिम, मिनी बाहर आओ और उससे मिलो। किससे? काबुली वाला से। सून मिनी लॉस्ट हर फियर। सून मतलब जल्दी ही, मिनी लॉस्ट हर फियर मतलब अपना जो डर होता है उसको खो देती है। ऑफ हिम एंड इट वाज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years old। वह अपना डर भूल जाती है उससे, और टू वॉच द जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड, और जो है बिग बियर्डेड मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बियर्डेड मतलब होता दाढ़ी, पठान मतलब उस पठान से, टॉकिंग मतलब बातें करती है, टेंडरली टू द लिटिल 5 years old मतलब जो मिनी होती है वह अपना डर भूल जाती है और उस बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले पठान से बड़े ही विनम्रता के साथ जो है उस 5 वर्ष की जो बच्ची होती है वो बातें करती है। द काबुली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू द मिनीज हाउस। द काबुली वाला जो काबुली वाला था, नाउ मतलब अब, ए डेली मतलब रोज़, विजिटर मतलब मिलने आता था, टू द मिनीज हाउस मतलब मिनी के घर पर। अब काबुली वाला जो है वो मिनी से मिलने के लिए लगभग रोज़ जो है मिनी के घर पर आता था। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर। दे मतलब वे, वुड सिट मतलब बैठ करके, वे बैठते थे, एंड चैट फॉर आवर्स और घंटों तक बातें करते थे, एंड क्रैक जॉक्स विथ ईच अदर। क्रैक जॉक्स मतलब होता है चुटकुले, कहानियाँ सुनाते थे और एक दूसरे को, और घंटों तक बैठ करके बातें करते थे। वंस ए ईयर साल भर में एक बार या वर्ष में एक बार। रहमान फॉर दैट वाज द काबुली वालाज नेम। रहमान जो कि काबुली वाला का नाम था, काबुली वाले का नाम रहमान था। वुड गो बैक टू हिज आउन कंट्री। वुड गो बैक मतलब वह वापस जाता था, हिज आउन कंट्री मतलब अपने देश। साल भर में एक बार जो रहमान था काबुली वाला जिसको लोग कहते थे, वो अपने देश जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपुल आउट ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट, वह जाने से पहले इकट्ठा करता था, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करता था, ऑल द मनी अपने सभी पैसों को, दैट मतलब जो कि, पीपुल मतलब लोगों में, ओड हिम जो कि उसने बकाया किया रहता था, बिफोर हर लेफ्ट कहने का मतलब जब वह साल भर में एक बार अपने गांव वापस जाता था तो वह लोगों को दिया हुआ जो बकाया पैसा होता था उसको वह इकट्ठा करता था। आल्दो रहमान वाज बिजी। आल्दो मतलब होता है यद्यप, रहमान मतलब रहमान, वाज बिजी मतलब व्यस्त था। यद्यपि रहमान व्यस्त रहता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, लेकिन वह हमेशा जो है, फाउंड टाइम मतलब समय निकाल लेता था, विजिट मतलब मिलने के लिए, लिटिल मतलब मिनी मतलब लिटिल मिनी से। वह रहमान जो था हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी वह उस मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। वन डे एक दिन, देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। एक दिन देर मतलब वहाँ, वाज मिस थी, ए लॉट ऑफ नॉइज मतलब बहुत शोर हो रहा था, इन द स्ट्रीट मतलब उस गली में। एक दिन उस गली में बहुत शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टेप्ड ए मैन हु ओड हिम मनी। रहमान मतलब रहमान, हैड स्टेप्ड मतलब चाकू मार दिया था, ए मैन मतलब एक आदमी को, हुम इज जो, ओड हिम मनी मतलब जो उसका पैसा बकाया किया था, और रहमान उसको चाकू मार देता है और वह नहीं देता है तो। फॉर हिज क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन। फॉर हिज क्राइम मतलब इस अपराध के लिए, ही वाज सेंट टू प्रिजन उसको जेल भेज दिया जाता है, इस अपराध के कारण वह जेल चला जाता है। टाइम पास्ट समय बीतता जाता है,
एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबली वाला। और मिनी जो है सून मिस जल्दी ही, फॉरगॉट मतलब भूल जाती है, हर ओल्ड फ्रेंड मतलब अपने उस पुराने मित्र को, किसको, काबली वाला को। समय बीतता जाता है, जब बहुत लंबे समय तक वह जेल में रहता है और मिनी बड़ी हो जाती है तो उस काबली वाले अपने दोस्त को भूल जाती है। सी ग्रीव अप इनटू ए वेरी प्रेटी वुमेन। सी मिसवा, ग्रीव अप मतलब बड़ी होती है, इनटू ए वेरी प्रेटी वुमेन एक सुंदर कन्या के रूप में वह बड़ी हो जाती है। सी हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। हर फादर मतलब उसके पिताजी, मेड अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करते हैं, फॉर मिनीज वेडिंग मतलब मिनी की शादी के लिए उसके जो पिताजी हैं वो व्यवस्था करते हैं। आगे देखिए नीचे दिया गया है इधर, मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी मतलब मिनी वाज मिस थी, गेटिंग मिस तैयार, मैरिड दैट नाइट मतलब उस रात जो है मिनी अपनी शादी में जो है तैयार थी, दुल्हन के रूप में तैयार थी। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन ए मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली। एज फादर और उसके पिताजी वाज बिजी मतलब व्यस्त थे, इन द प्रिपरेशन मतलब तैयारियों में, वह उसके पिताजी जो थे वो तैयारियों में व्यस्त थे शादी की। तभी जो है ए मैन केम अप टू हिम एक आदमी वहाँ पर आता है और उनको क्या करता है, सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली उनको सम्मान पूर्वक नमस्कार करता है। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले तो एट फर्स्ट मतलब पहले तो ही मिस वह डिड नॉट रिकॉग्नाइज वह उसको पहचान नहीं सके। सून ही रियलाइज्ड जल्द ही वह समझ गए, इट वाज ओल्ड रहमान द काबली वाला कि यह वही जो है पुराना रहमान है काबली वाला जिसको लोग कहते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनीज फादर टोल्ड हिम मिनी के पिताजी टोल्ड हिम मतलब उसको बताते हैं, दैट मिस की द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग हमारे यहाँ शादी की रस्में होने जा रही हैं, एंड मिस और ही शुड कम अनदर डे और वह किसी दूसरे दिन आए। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही रिटर्न अराउंड एंड सेड ही वॉज अबाउट द लीव वह यह सुन करके जब ही टर्न अराउंड जब वह मुड़ा और तभी कहा कि मे आई सी द लिटिल वन क्या मैं उसको उस छोटी सी बच्ची को एक बार देख सकता हूँ। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनीज एज ए लिटिल गर्ल हु कम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग। काबली वाला ओ काबली वाला। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी वह तब तक सोचता था कि मिनी एज ए लिटिल गर्ल मिनी एक छोटी लड़की है, हु कम रनिंग टू हिम वह दौड़ते हुए उसके पास आएगी, एंड कॉलिंग और कहेगी काबली वाला ओ काबली वाला। वह खड़ा होकर के यह सोच रहा है कि मिनी जो अभी छोटी बच्ची होगी और मुझे देख करके दौड़ते हुए मेरे पास आएगी और कहेगी काबली वाला ओ काबली वाला। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो। ही मिसवा थॉट में सोचता था कि दे मिसवे वुड टॉक मतलब बातें करेंगे, एंड लाफ और हंसेंगे, एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो वह यह सब जो है खड़े होकर के सोच रहा है कि अभी जब मिनी आएगी तो वह उससे बातें करेगी बहुत सारा और उससे जो है हंसी मजाक करेगी, वे लोग मिलकर के लंबे समय तक अभी बातें करेंगे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन मिनी के पिताजी टोल्ड हिम मतलब उसको बताए, अगेन मिस दोबारा। जो मिनी के पिताजी थे उन्होंने उससे फिर कहा दैट मिस की द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन यह हमारे यहाँ शादी की तैयारियाँ या शादी की रस्में होने जा रही हैं। द काबली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड गिव दीज टू द लिटिल वन। काबली वाला देन तब जब काबली वाला गेव हिम ए स्मॉल पैकेट उनको एक छोटा सा थैला देता है, ऑफ ड्राइड रेजिन्स जिसमें कुछ सूखे हुए किशमिश होते हैं, नट्स मतलब अखरोट होते हैं, एंड आलमंड्स मतलब और बादाम होते हैं। वो किसके लिए देता है, फॉर मिनी एंड सेड वह मिनी के लिए देता है और कहता है गिव दीज टू द लिटिल वन ये सब उस छोटी सी बच्ची को दे देना। जब उसके पिताजी कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही हैं तब जा कर के वो काबली वाला जो होता है उनको एक छोटा सा पैकेट देता है जिसमें वह सूखे हुए किशमिश बादाम और जो है अखरोट लाया रहता है और कहता है कि ये सब उस छोटी सी बच्ची को दे देना। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग योर दिस फ्रूट
गिव दीज टू द लिटिल वन, ये सब उस बच्ची को दे देना। आई टू हैव ए लिटिल वन, मेरे पास भी इसी तरह एक बच्ची है। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, ऑफर उसी को, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और मैं ये फल ला करके इसको देता हूँ। वह कहता है कि जिस प्रकार से मिनी है उसी प्रकार से मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची है, और मैं यही सोच करके ये सब जो है फल उसके लिए लाया हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल्स हिज टीयर्स, जो मिनी के पिताजी थे, कुड नॉट मतलब नहीं कर सके, कंट्रोल मतलब संभाल सके, हिज टीयर मतलब अपने आंसुओं को। ये सुन करके उसके पिताजी जो थे वो अपने आंसुओं को संभाल नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर सके। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबलीवाला वाज आल्सो ए फादर, ही रियलाइज्ड, वह समझ गए कि जो बेचारा काबलीवाला है वह भी एक पिता है, वह भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, वह मिनी को बुलाए। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, हु मिस जो केम आउट मतलब बाहर आए, ड्रेस एज ए ब्राइड मतलब चमकीले कपड़ों में भी कह सकते हैं, या दुल्हन के रूप में सज करके वो बाहर आई। द काबलीवाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनीज द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन। द काबलीवाला मतलब जो काबलीवाला है, वाज शॉक्ड मतलब वह आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। टू सी दैट मिनी, वह मिनी को देख करके बहुत ही अचंभित हो गया। द लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची है, ही हैड नोन वह समझ गया कि ग्रोन अप इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन, कि ये छोटी बच्ची जो थी वह इतनी बड़ी होकर के एक सुंदर कन्या के रूप में तैयार हो गई है, बड़ी लड़की हो गई है। ही सडनली वह तुरंत ही रियलाइज्ड या समझ गया कि दैट हिज आउन डाटर जो उसकी खुद की बेटी है, वुड गेव ब्राउन ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, वह समझ गया, जल्दी ही समझ गया कि उसकी भी जो बेटी है वो भी अब बड़ी हो गई होगी, और यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिनीज फादर जो मिनी के पिताजी थे, टूक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, जो मिनी के पिताजी थे वह उसको ले जा करके कुछ पैसे दिए, एंड गेव इट टू रहमान, इस रहमान को पैसे दिए, एंड सेड और कहें, गो एंड सी योर डाटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, गो मिस जाओ, एंड सी मिस देखो, योर डाटर जाओ अपनी पुत्री से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस और जो है आनंद का अनुभव करो। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के जो पिताजी थे उन्होंने कुछ कटौतियाँ, एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग अपनी शादियों से कुछ कटौतियाँ किए। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। जो ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, वह मिलिट्री बैंड को नहीं कर पाए, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट को भी उन्होंने कटौती कर दिया। ये दो चीज़ें उन्होंने कटौती करके जो पैसा बचा था वो जो है उस रहमान को दे दिए, काबलीवाला को दे दिए। बट ही वाज हैप्पी, लेकिन वह फिर भी खुश थे, इतनी कटौतियाँ करने के बाद भी वे खुश थे। दैट मीन्स की हिज मनी जो उनका पैसा है, हैड हेल्प्ड जो है उस काम आ रहा है, सहायता कर रहा है। ए लॉन्ग लास्ट फादर एक बहुत लंबे समय से जो है एक पिता जो है अपनी बच्ची से जो अपने बच्चे से है बिछड़ गया है, उससे मिलने के काम आएंगे। इसलिए वह खुश थे कि मेरा पैसा जो है फालतू की चीज़ों में नहीं जा रहा है, एक लंबे समय से अपनी बेटी से बिछड़े हुए पिता से मिलाने के काम आ रहा है। इस प्रकार से वो खुश थे। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।